कानपुर में हॉट सीट मानी जाने वाली सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने बीजेपी उत्तर जिला अध्यक्ष दीपू पांडे से बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक अपराधी के परिवार को टिकट देने के पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का टिकट है उसके शासन में अपराधी और वैसे ही तत्व हमेशा पोषित और पल्लवित हुए हैं। आप भी सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। कानपुर में सीसामऊ में उपचुनाव होना है, उसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कई बैठकें हो रही हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ इसको बात करने के लिए जिला अध्यक्ष हैं दीपू पांडे जी। चुनाव की तारीख आने वाली है और सपा ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, लेकिन अब एक और है जो पीड़ित है, जिस पे आरोप लगा था, जिसकी वजह से सीट गई है। वो आरोप लगा रही है कि ये इनकी विधायक जी की जो पत्नी है उनको टिकट दे दिया गया, तो फिर से मेरा कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से उसकी आशंका बहुत बलवती है, उसमें बहुत ताकत है। मुझे नहीं समझ में आता कि एक अपराधी के परिवार को टिकट देने के पीछे राजनीतिक कारण क्या हो सकता है। लेकिन कोई आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए कि जिस पार्टी का टिकट है उसके शासन में हमेशा अपराधी और वैसे ही तत्व हमेशा पोषित हुए हैं, पल्लवित हुए हैं। और हम लोग जो पिछले की घटनाओं में जाएं तो तमाम ऐसे अपराधियों के चेहरे सामने आए हैं जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति को देन है। जिस विधायक ने एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने ही समाज की एक महिला को संपत्ति में न केवल आगजनी की, उस महिला का तो यहाँ तक आरोप है कि उसके बेटे और पति की हत्या भी विधायक ने कराई है। और इसके बाद भी एक हत्या के आरोपी परिवार के टिकट दे देना, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए होते तो राजनीतिक आरोप होते, लेकिन पीड़िता स्वयं लगा रही है, तो इसका मतलब उसकी बात में दम है। और हम ये जानते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, गरीब की आह बेकार नहीं जाती है। उसने किसी दूसरे समाज के साथ नहीं, विधायक ने अपने ही समाज की गरीब महिला के साथ अत्याचार किया है, इसलिए उनके समाज में भी इस बात को लेकर काफ़ी विद्रोह की स्थिति है। खैर, ये उनका निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी अपने योग्यतम प्रत्याशी को मैदान पर उतार के उस चुनाव में सामने आएगी। प्रत्याशी के लोग चर्चा है लगातार, क्योंकि अब डेट भी आने वाली, इसी महीने संभवतः डेट भी आ सकती है। किस वर्ग के प्रत्याशी के लिए ज़्यादा फोकस बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे नाम चर्चा में हैं, उनमें से एक नाम आपका भी चर्चा में है। हम हमेशा से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी वर्ग का नहीं, किसी जात का नहीं, केवल एक पहचान चुनाव लड़ती है, वो है कमल की पहचान। हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, और हमारी सारी तैयारी जो संगठन के स्तर पर चल रही है वो चुनाव को लेकर चल रही है। प्रत्याशी को केंद्र में रखने, केंद्र में प्रत्याशी बैठा हुआ है हमारा कमल का निशान। जिसको भी संगठन जिस दिन निर्णय कर देगा उस दिन वो चुनाव लड़ जाएगा। जहाँ तक आप कह रहे हैं मेरे बारे में, मैं किसी भी प्रकार से संगठन के आदेशों के तहत काम कर रहा हूँ। मेरे पास संगठन के निर्माण का और संगठन के कार्यों की जिम्मेदारी है, और मैं उसको बहुत आनंद के साथ कर रहा हूँ। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे किसी भी प्रकार से इस तरह के चुनाव लड़ने के बारे में कोई विचार नहीं है। बाकी संगठन जो कहेगा वो सबको करना होता है, मेरी प्रत्याशा नहीं है। एक विशेष वर्ग है जिसपे वोटर को लेके लगातार वो हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जो भी मार्जिन रहा बहुत कम मार्जिन था, लास्ट चुनाव में 5000 के आसपास का मार्जिन था, तो उसको कैसे भेदेंगे, क्योंकि विशेष वर्ग में वोटरों को सेन लगाना बहुत बड़ी बात है। 2024 के चुनाव में हमारे विपक्षी दलों ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ा था कि भारत का संविधान बदलने वाला है, आरक्षण खत्म होने वाला है, और इसकी दुहाई देके वो एक छोटी सी संविधान की किताब जेब में रख के घूमते थे। संविधान तो उसी दिन खतरे में आ गया था जब हमारा नेता संविधान को अपनी जेब में, कानून को अपनी जेब में रख के चल रहा था। सब लोग जानते हैं, और व्यवहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान का संविधान का किया है, किसी भी गैर भाजपाई राजनीतिक दल ने नहीं किया। संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन अगर किसी ने अपने हित के लिए किया है तो कांग्रेस ने किया, और संविधान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तोड़ा है, कानून का खिलवाड़ किया है, तो समाजवादी पार्टी ने किया है। हम संविधान को मानने वाले हैं। हमारे ही नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला था। मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर के वो 5 प्रमुख स्थान जहां वो जन्म हुआ, जहां पे उन्होंने शिक्षा ली, जहां पे उन्होंने वकालत की, जहां पे शरीर छोड़ा, पंच तीर्थ के नाम पे हमने विकसित किया है। हम इतना सम्मान करते हैं अपने कानून के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, हम तो सोच भी नहीं सकते कानून से खिलवाड़ करने की। इसलिए, और ये सामने भी आया,
किसी प्रकार के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आरक्षण के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो गरीबों की गरीबी को छला था ना, जिन्होंने हमारी गरीब माताओं बहनों को एक लालच दिया था कि साल में 1 लाख रुपए और महीने की पहली तारीख को हमारी गरीब बहनों के बैंक के अकाउंट में 8,500 खटाखट आ जाएंगे। खटाखट तो नहीं आए, लेकिन इस चुनाव में सपाचट होने वो जा रहे हैं, इस बात का हम दावा करते हैं। लास्ट सवाल एक और है कि लगातार गठबंधन से चुनाव की बात कर रहे थे, लोकसभा में चुनाव लड़े थे, लेकिन अब 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन गठबंधन से पूछा तक नहीं। ये उनका विषय है, उनका गठबंधन ठगबंधन क्या है वो जाने, वो पूछना नहीं पूछना उनका विषय। हमारे सामने तो कोई भी आ जाए, हम मजबूती के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। शीशामऊ से उत्तर प्रदेश की 10 सीटें माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बस इतना ही लक्ष्य है हमारा। लगातार बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष ने बताया कि लगातार बीजेपी जो है किसी पार्टी प्रत्याशी बेस पार्टी नहीं है, जो भी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से हाईकमान देगी उसी को लड़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दल का हो। बीजेपी सिर्फ कमल के निशान पे चुनाव लड़ती है और उसी पे लगातार तैयारी कर रही है। कानपुर से अमित के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।